हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, घातांक का जो है नियम सीखने वाले हैं कि अगर जो है हमारा इस तरह से जो है हमारा पावर है और ये बेस जो है वो समान रहता है तो क्या होगा, और हमारा जो है पावर और बेस अलग रहता है तो क्या होगा, और भाग वाला क्या होगा और गुने वाला। हम लोग इसको सीखने वाले हैं बड़े ही आसान तरीके से। अब तक यदि आपको समझ में नहीं आता था तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको ना अभी सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। दरअसल ये क्या है कि इसमें जो ये पावर लगा हुआ है, इसको आप सबसे पहले बेसिक बात को समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला संख्या है, कोई भी मान लीजिए ये है ए और ये एम है। सबसे पहले तो आप इसको कहेंगे, ऊपर में उसको कहेंगे पावर या फिर घात, ठीक है। और नीचे का जो होता है इसे कहते हैं आधार या फिर बेस, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बात है कि ऊपर वाले को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि घात, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार। तो इसका ये हिसाब किताब है। अब यहाँ पे दरअसल ये है कि जब हमारा जो है यहाँ पे जो है आपका आधार यानी बेस समान हो, बेस देखिए समान है, और उसके बाद जो आपका घात अलग अलग हो, तो उसको इसका जो सूत्र हो जाता है आपका जो है आधार वही रहेगा और यहाँ पे पावर जो होता है ये घात जुड़ जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम जो है आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम पूरा का पूरा जो है गणित का जो पूरा बेसिक बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ आप सीख जाएँ, है कि नहीं। हर एक सब्जेक्ट का मैं फुल बेसिक डालने वाला हूँ, क्योंकि आपको बेसिक आएगा ना तो हर कुछ आप समझ जाइएगा, ये आप याद रखना। देखिएगा, तो अपन क्या है यहाँ पे कि अगर आधार अपना जो है यहाँ से आधार समान है तो पावर जुड़ती हैं। तो ये देखिए, ए गो ए लिखा, डबल ए है तो यहाँ से एक ए लिखा, गुना किया तो ये, और m प्लस n जुड़ेगा तो 17 17 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, 17 लिखाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द हम सूत्र चल रहे हैं, ठीक है। 17 लिख दिया, और उसके बाद जो है क्या m प्लस n यानी 2 + 5 जुड़ेगा, ये ना मुद्दा है। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 17 पे पावर 7। इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होने की कोई संभावना ही नहीं है, आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ जो है क्या है कि यहाँ फिर आधार है और दो ठो इस तरह से ब्रैकेट है और ये पावर m है प्लस n है। तो इसके लिए सूत्र क्या है कि अपना जो आधार वैसे ही रहता है और ये होता है अपना जो घात होता है पावर, इसका गुना हो जाता है। जैसे 5 है, m की जगह पे 2 रखा है, n की जगह पे 7 रखा है। इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 5 तो लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे 2 और गुने में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सूत्र के अनुसार 7 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 5 पे पावर जो लिख सकते हैं हम 7 दूना 14। तो इसका जो है ये आंसर हो जाता है ना। आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर समझ में नहीं है, आप ठीक से बताओ, है ना। ये मेरा पूरा भरोसा है कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ से अब बट्टे वाला सीन आता है, यानी जो इस तरह से आधार अगर लिखा हुआ है तो ऊपर जाने के बाद जो है आपका ये n माइनस में चला जाता है, या फिर a भी n लिखिएगा तो वही होगा, n जो ये माइनस में चला जाता है। यानी कि जैसे में हम 23 लिखते हैं तो इसका सूत्र क्या है कि आप इस तरह से लिखो, 23 पे पावर जो अपना 10 है वो लिखाएगा, और नीचे का जो ये पावर वाला है यानी n जो है माइनस हो जाता है, यानी माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 7 करेंगे। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 23 पे पावर आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। समझ रहे हैं ना आप, 10 में से 7 गया तो 3, क्योंकि यहाँ घटाने के लिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द हम क्या चल रहे हैं, सूत्र। और यही इसका जो है पूरा घातांक का नियम है, इसी के अनुसार आपको पूरा कार्य करना है। अब आपका आखिरी बच गया है इस वाले में। अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो है आधार जो है वो अलग अलग है और हमारे जो पावर्स हैं यानी घात जो है वो समान है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह से, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि देखिए आधार अलग अलग और घातें जो हैं वो समान हैं। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 7 गुने 9, नहीं मुझे 7 गुने 9 लिखना है ना, और उसके बाद हमको लिखना है इस तरह से कि चीज़ें यहाँ पे समान, यानी m समान यानी 3 यहाँ लिख देना है। अर्थ ये हुआ कि आप लिख सकते हैं 9 7 63 या 7 9 63 लिख दिया हमने यहाँ 63, उसके बाद पावर जो है वो 3 ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका जो आंसर ये हो जाता है आपका, है कि नहीं। चीज़ें समझ रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप सारा कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ गए होंगे।
और यदि आपको समझ में आ गया है तो क्या कर लीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।